आप लोग मकान बनाते हो तो मकान बनाने में सीमेंट की जरूरत पड़ती है और बालू की जरूरत पड़ती है, गिट्टी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सरिया की जरूरत पड़ती है। क्यों सरिया क्यों लगाते हैं? मजबूत करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, आप मकान बनाते हो, इन सबको मिला करके आपने सरिया लगा दिया और उस पर पलस्तर कर दिया, ऊपर से पेंटिंग कर देते हैं, लो भैया मकान बन गया। ऐसे ही हमारे शरीर का सिस्टम है। हमारा शरीर मांस से, रक्त से, रक्त क्या है? पानी क्या है इसमें? खून, रक्त। और सरिया क्या है? सरिया है हड्डी। इसको मजबूत करने के लिए भगवान ने हड्डी लगा दी है इसमें कि शरीर तुम्हारा मजबूत रहे। और बाहर से पेंटिंग कर दिया भगवान ने, कोई काला बना दिया, कोई गोरा बना दिया, कोई कैसा बना दिया, कोई कैसा बना दिया, पेंटिंग कर दिया भगवान ने। कोई गोरा है, कोई काला है। ये भी मकान है, ये हमारा जो शरीर है ये भी मकान है। एक काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण कान, कान सुनते हैं, नासिका सूंघे, बाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। देखो आप लोग कभी एसी ट्रेन में कभी बैठे हो, एसी डिब्बे में हम बैठे हैं, तो एसी डिब्बे में क्या होता है कि जो बाहर वाला है वो अंदर वाले को नहीं देख सकता, अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है। ऐसे ही हमारे इस मकान में, हमारे इस शरीर रूपी मकान में हमारी जो आंखें हैं, जो आंख में आंख के अंदर जो पुतली है ना, ये तो बाहर की दिखाई देती है आपको, लेकिन देखने की शक्ति तो चक्षु इंद्री में अलग है, छोटी सी होती है चक्षु इंद्री। ये जो बाहर आपको आंख दिखाई दे रही है ये तो इसका ढक्कन है, लेकिन देखने का काम तो चक्षु इंद्री करती है, इसके अंदर है। अंदर वाली तो बाहर वाले को देख सकती है, लेकिन बाहर वाली अंदर वाले को नहीं देख सकती। हम लोग उस चक्षु इंद्री को नहीं देख पाते, वो बहुत बारीक होती है, बहुत छोटी होती है। और सुनने का काम कौन करता है? कान। हम लोग कहते हैं हम सुन रहे हैं, ये मैंने सुन लिया, तूने मुझे गाली कैसे दी? हम कहते हैं ना, तूने मुझे गाली कैसे दी, मुझे 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 गाली कैसे दी तूने मुझे? अरे भैया तुम कौन हो? अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आपको कितना क्रोध आता है? क्रोध आता है कि नहीं आता है? ऐसा लगता है इसको अभी अभी इसकी गला मरोड़ के, कितनी गुस्सा आती है ना। आप ये बताओ, गाली किसको पड़ रही है? शरीर को पड़ रही है। एक बार गौतम बुद्ध भगवान रास्ते से निकल रहे थे और एक व्यक्ति ने उनको बहुत सारी गालियां दी, बहुत गाली दी, उसने बहुत गाली दी, लेकिन वो तो बुद्ध भगवान तो खुश हो रहे थे, वाह वाह क्या बात। गाली, वो गाली दे रहा था और वो कुछ कह ही नहीं रहे, अपनी मस्ती में आराम से चल रहे थे, अपनी मस्ती में कुछ कहा नहीं। उसके बाद में उसने थूकना चालू कर दिया उनके ऊपर, थूकने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतना वो व्यक्ति परेशान हो गया, गाली दे करके, थूक करके, उन्होंने कुछ नहीं कहा लौट करके। परिणाम ये हुआ कि वो उस व्यक्ति ने हार मान ली और हार मानकर उनके चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके कहा, महाराज मैं आपको इतनी गाली देता रहा, इतनी गाली देता रहा, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने एक शब्द नहीं कहा। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा, भैया तू मुझे गाली दे रहा था, लेकिन मैं तेरी गाली नहीं ले रहा था। तू मुझे गाली दे रहा था, मैं तेरी गाली नहीं ले रहा था। देखो लेने की बात होती है, कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो आप ले रहे क्यों हैं उसे? ले क्यों रहे हैं उसको वापस दे दो, भाई तेरी गाली हमें स्वीकार नहीं है, तेरे अपशब्द हमें स्वीकार नहीं है, तेरे तू अपने पास रख। लेकिन हमको बड़ा क्रोध आता है। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हमारी ममता होती है। जब शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूतों के पंचीकरण से, पंच तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है।
जब हमारा शरीर ही नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कैसे हो सकते हैं, शरीर के रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं। आप लोग कभी ट्रेन में सफर करते हो तो ट्रेन में सफर करते करते आपको बहुत सारे यात्री ऐसे मिल जाते हैं जिनसे थोड़ा प्रेम हो जाता है, थोड़ी बातें होने लग जाती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात करता है, थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो जैसे उस व्यक्ति का स्टेशन आता है वो उतर जाता है, आपको दुख होता है? बताइए, आपको दुख होता है? नहीं होता। क्यों? उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। ऐसे ही हमारा ये जीवन है, ये ट्रेन की तरह है। इस जीवन रूपी गाड़ी में, जीवन रूपी ट्रेन में हमें बहुत सारे यात्री मिलते हैं। माँ बाप मिल गए, एक स्टेशन पर माँ बाप मिल गए और अगला स्टेशन आया दादाजी का, दादाजी उतर गए। यानी स्टेशन कौन सा? शमशान घाट। शमशान घाट स्टेशन आ गया, दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, लुढ़क गए, सरक गए। उसके बाद में फिर और किसी का नंबर आ जाता है, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। ऐसे ट्रेन चलती रहती है। एक यात्री चढ़ता है, कौन? हमारा विवाह हो जाता है तो पत्नी चढ़ जाती है, पत्नी आ जाती है हमारे जीवन में, तो एक यात्री वो भी चढ़ गया। उसके बाद में ट्रेन और आगे चली, दूसरा स्टेशन आया, तब तक एक बच्चा हो गया, एक यात्री और बढ़ गया। आपकी ट्रेन में एक यात्री और बढ़ गया। यात्री उतरते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं, उतरते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं। दादाजी का नंबर आया, दादाजी चले गए, दादी जी का नंबर आया, दादी जी चली गई। ऐसे ही सबका नंबर आता है भैया। अगर कोई व्यक्ति उन यात्रियों से चुपक करके रहता है, जैसे आप यात्रियों से थोड़ी वार्तालाप कर ले तो थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसका स्टेशन आ गया, आप उसको उतरने ही मन दो, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, हमारा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बाद, तुम यहीं बैठे रहो। आपको या तो राजी से उतार दो, लेकिन अगर राजी से नहीं उतारोगे, वो तो काले कोट वाला कौन आता है? टीटी। राजी से नहीं उतारोगे तो काले कोट वाला आ जाता है, फिर वो धक्का मार करके उतारता है। काले कोट वाला कौन है? यमराज। कौन है? यमराज। तो यमराज आपको धक्का मार करके इस संसार रूपी ट्रेन से उतार देगा, निकाल देगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही उतर जाओ, पहले ही समझ जाओ। तो ये जीवन रूपी हमारी जो गाड़ी है, ट्रेन है, ये चलती जा रही है। इसमें नए नए यात्री चढ़ते हैं, पुराने उतरते जाते हैं। इसलिए किसी से मोह नहीं करना चाहिए, किसी से ममता नहीं करनी चाहिए।